जय हिंद, वंदे मातरम। शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वेलकम। तो आज की ये वीडियो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए साइंस विज्ञान शिक्षण की है। इसमें हम परीक्षा प्रश्न पत्र 2022, 2019 और 2018 के अतिलघु और बहुविकल्पीय इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न पत्र 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया है। पहला हमारा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर खींचती है, यह बताया है। किसने बताया है? इसका सही जवाब क्या होगा? आइजैक न्यूटन। आपने देखा होगा कि हम अगर किसी भी वस्तु को ऊपर आसमान की तरफ उछालते हैं तो वो ज़मीन पर ही वापस आकर गिरती है। ऐसा क्यों? ऐसा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। ठीक है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण ऐसा होता है। तो दूसरा प्रश्न हमारा दिया है, कुम्हार के चौक की गति कैसी होती है? बताइए साहब। घूर्णन, सरल रेखीय, वृत्तीय, दोलन। तो इसका सही जवाब होगा घूर्णन गति। ओके। अब तीसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है, कितनी होती है? 0.5 मीटर से 1 मीटर, 1 से 3 मीटर, 3 से 30 या 30 से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा सावाला 3 मीटर से 30 मीटर तक सामान्यतः वृक्ष की लंबाई होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न हमसे पूछा था, अवशेषी अंग होते हैं, कौन से होते हैं? अति आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं या अनावश्यक होते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अवशेषी अंग होते क्या हैं। वे अंग जिनका हमारी बॉडी में ज़्यादा काम नहीं होता, यानी कि जो निष्क्रिय होते हैं, वही हमारे अवशेषी अंग होते हैं और ये अनावश्यक होते हैं। इसका सही जवाब होगा अनावश्यक। अब हम अतिलघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न हमारा अतिलघु उत्तरीय में दिया है। तो इस प्रश्न में पूछा है कि तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीव के नाम लिखिए। तो कौन कौन से ये नाम है? चलिए देखते हैं। तो 4 सूक्ष्म जीवों के नाम हैं कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अगला प्रश्न। सातवां प्रश्न हमसे पूछा गया था, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों कहलाते हैं? आप एक बार सभी प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए 11 तक, फिर मैं सिर्फ इनके आंसर ही कराऊंगा आपको। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हम स्वपोषी कहते हैं। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था, 8वां प्रश्न हमसे पूछा गया था, केरामल क्या है तथा इसका उपयोग क्या है? तो इसका उत्तर हमने दिया है कि पकाने के बाद बनी भूरी चीनी, यानी कि जिसे हम ब्राउन शुगर कहते हैं, उसी को हम केरामल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या था। प्रश्न नंबर 9 में हमसे पूछा गया था कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका कारण पूछा था। तो उत्तर यह है कि तारों का टिमटिमाना तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए जल्दी से हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 10 हमसे पूछा गया था कि ध्वनि ठीक से सुनाई दे, इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार से होता है? तो इसका उत्तर है, हॉल की दीवारों पर छिद्र बनाए जाते हैं तथा दीवारों पर आवश्यक पदार्थ लगाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा अंतिम प्रश्न, उत्तर नंबर 11 यानी कि प्रश्न 11 है, हमसे प्रतिध्वनि एवं गूंज में अंतर क्या है ये पूछा गया था। तो इसका उत्तर हमने दिया है, परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि जो होती है वो प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 हल करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दो, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, सब्सक्राइब करो अभी के अभी। तो पहला प्रश्न हमसे बहुविकल्पीय में पूछा गया था कि हरित लवक पाया जाता है जंतु कोशिका में, कवक में, विषाणु में या वनस्पति कोशिका में? कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दा वाला, वनस्पति कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, न्यूटन, आर्किमिडीज, सैमुअल मॉर्स? तो इसका सही जवाब है ग्राहम बेल। आ वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, तीसरा, कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? काजल, कोयला, जंतु चारकोल या हीरा? तो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप हमारा है हीरा। इसका मतलब हमारा दा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा ही कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। अब चौथा प्रश्न हम देखते हैं। चौथे प्रश्न में पूछा है, द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? गलनांक, वाष्पीकरण, हिमांक, संघनन? तो सही जवाब इसका दीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पीकरण, यानी कि सा वाला हमारा उत्तर सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि चना मटर की जड़ों की गांठों में पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है?
राइजोबियम, क्लास्ट्रीडियम, एजोटोबैक्टर, लैक्टोबैसिलस। तो इसका सही जवाब हम बता देते हैं आपको, आ वाला होगा राइजोबियम। ठीक है, तो ये तो हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि MCQ हो गए। अब अतिलघु उत्तरीय प्रश्न में छठा प्रश्न हमसे पूछा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होगा। भाई आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है, एक बहुत ही विषैली यानी कि जहरीली गैस है। और अगर ये गैस हमारे वायुमंडल में फैल जाएगी जो कि जहरीली गैस है, तो समस्त जीवों की समाप्ति हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा सातवां हमसे पूछा गया है कि जड़ किसे कहते हैं, पौधों में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं। चलिए इसका उत्तर भी हम देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर, ठीक है ना, पौधे का वह भाग जो ज़मीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है तथा प्रकाश के विपरीत जाता है। ऊपर से प्रकाश आता है और जड़ होती है ना, वो नीचे की ओर बढ़ती है। उसी को हम जड़ या मूल या इंग्लिश में इसको रूट भी कहते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, पहली मूसला जड़ होती हैं और दूसरी अपस्थानिक जड़ें होती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा ये था, कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है, ये हमसे पूछा गया था। तो कैंची जो है वो प्रथम प्रकार का उत्तोलक है, इसका आंसर हो जाएगा, बस इतना लिखना है, कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। प्रश्न नंबर 9, 10, 11, आप इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब मैं सीधे इनके उत्तर कराऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ठीक है, पहला प्रश्न हमारा यही है, पॉलीथीन बहुलक के दो उपयोग पूछा है। तो चलिए हम बता देते हैं दो उपयोग क्या हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा दरियां बनाने में किया जाता है। सही है ना। अब 10वां प्रश्न था, दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयुक्त करते हैं। ठीक है, तो दूर दृष्टि के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 11 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है, हमसे पूछा गया है कि कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों। तो इसका आंसर हमने दिया है कि ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि ऊंट को हम क्या कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट रेगिस्तान में क्यों चल सकता है मालूम है, क्योंकि ऊंट के जो पैर होते हैं ना वो गद्देदार पैर होते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं 2018 के पेपर के प्रश्नों को। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न हमसे पूछा गया था कि घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है। इसका सही जवाब आप कमेंट करिएगा पहले। संवहन, चालन, क्वथन या वाष्पन क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा हमारा वाष्पन। वाष्पन विधि के द्वारा है घड़े में रखा पानी ठंडा हो जाता है। दूसरा हमारा है एजुसेट क्या है। शैक्षिक समिति, शैक्षिक उपग्रह, शैक्षिक कार्यक्रम, शैक्षिक प्रबंधन। तो इसका सही जवाब है शैक्षिक उपग्रह। एजुसेट एक शैक्षिक उपग्रह है। अगला प्रश्न हमारा है, पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र। इसका सही जवाब होगा ऊपरी सतह, यानी कि ऊपरी सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि दाब अधिक होता है बैठने पर, एक पैर से खड़ा होने पर, दो पैर से खड़े होने पर या लेटने पर। यह प्रश्न 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है, संभवतः इस बार भी आ सकता है। ठीक है, तो एक पैर से जब हम खड़े होते हैं तो दाब बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं, रोटी, चीनी, नमक, कोयला। तो कार्बन किस में नहीं पाया जाता है, रोटी में भी होता है, चीनी में भी होता है, कोयला में भी होता है, नमक में नहीं होता। इसलिए सही जवाब हमारा नमक हो जाएगा। तो अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, लिख सकते हैं इन प्रश्नों को, या फिर आप बैक करके भी देख सकते हैं। वीडियो को थोड़ा पीछे कर लेना, ठीक है। मैं सिर्फ इन प्रश्नों के उत्तर आपको बताऊँगा, ठीक है। तो छठा प्रश्न हमारा है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं। इसको बताने की ज़रूरत नहीं, आप सभी को पता होगा, मैंने अभी भी बताया है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऊँट। ऊँट ही है जो रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। तो प्रश्न नंबर 7 का हमारा उत्तर है कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाएं। बस यही हमसे पूछा था, 2 दवाइयों के नाम पूछे थे, जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 एंटीबायोटिक दवाइयों के नाम। तो पहली दवाई का नाम है इरिथ्रोमाइसिन और दूसरी दवाई का नाम है नियोमाइसिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर हमने यहाँ पर लिखा है, 120/80 mmHg यानी कि मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी को हम आदर्श रक्तदाब कहते हैं। यही पूछा गया था कि आदर्श रक्तदाब किसे कहते हैं, उसका ही आंसर है रक्तदाब
मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? रक्तचाप मापी या फिर हम स्फाइग्नोमेनोमीटर भी कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा नवा है और उसका उत्तर हम दे रहे हैं। मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक सुग्राह्य है। मतलब इस प्रश्न में ये पूछा गया था कि मनुष्य कितनी आवृत्ति तक सुन सकता है, कितने से कितनी आवृत्ति तक। तो 20 से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक मनुष्य की श्रवण क्षमता होती है। अगला प्रश्न 10वां हमारा, जिसका आंसर हम दे रहे हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि कारण क्या है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर अगर छोड़ देते हैं तो वह ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर यह है कि वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, इसीलिए जो है गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। अब हमारा अंतिम प्रश्न हम देख लेते हैं, जो कि 11वां प्रश्न है। हमसे पूछा गया था कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होती है उसके लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसका आंसर ये होगा कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में जो है हम कनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने साइंस के प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने यहाँ तक देख ली है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल शिवांश सर नाम से है और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो है उसका भी यूज़र नेम जो है वो @शिवांश सर नाम से है। आप इंस्टाग्राम पर हमसे बात भी कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।